हेलो गाइस, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गाइस, पो का महीना शुरू हो गया है। आपको मालूम है पो का महीना कौन सा होता है? मेरे हिसाब से तो यह सबसे पवित्र महीना होना चाहिए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पो के इस महीने के एक हफ्ते में दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपना सारा सरबंस कौम के, देश के, धर्म के खातिर वार दिया था। सदगुरु के पिताजी तो 1675 दिल्ली चांदनी चौक में शहादत का जाम पी चुके थे तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए। पो के इस एक हफ्ते में सदगुरु के दो बड़े साहिबजादे सदगुरु की आंखों के सामने शहादत का जाम चमकौर की गढ़ी में, दो छोटे साहिबजादे सरहिंद की दीवारों में चिन के शहीद हुए। सदगुरु की माताजी ठंडे बुर्ज में शहादत का जाम पी जाती हैं। सदगुरु ने करोड़ों की जायदाद और अपने परिवार की फिक्र न करी, अपने खालसा तक की फिक्र न करी। घोड़े, ताज, बाज, साजो सामान, अस्त्र शस्त्र, हाथी, सदगुरु का तमाम खजाना सरसा में सदगुरु ने लुटा दिया, खुद भी बहा दिया। परंतु सदगुरु ने कुछ ऐसी चीज थी जो अपने पास संभाल के रखी। आपको पता है वो क्या थी? जब 7 महीने तकरीबन अनंतपुर के किले को घेरा पड़ा रहा, तब उनको यह समझ पड़ गई कि सदगुरु को ऐसे तो नहीं जीता जा सकता। तब उन्होंने एक चाल चली। औरंगजेब ने कुरान की जिल्द पर एक चिट्ठी चिपकाकर और 22 धार के हिंदू राजाओं ने आटे की और मिट्टी की गायें बनाकर उसके ऊपर कसम खाकर सदगुरु के पास भिजवाई किले के अंदर कि यदि आप आनंदगढ़ का किला खाली कर दें तो आपकी हवा की तरफ भी कोई ना देखेगा। आप मुझे मालवे देश दीने कांगड़ आकर मिले, मैं वहां पर आपको यकीनन मिलूंगा। हालांकि औरंगजेब और 22 धार के हिंदू राजाओं ने अपनी सब कस्में तोड़ दी। सरसा तक पहुंचते पहुंचते सदगुरु के पूरे परिवार और खालसा पर फिर से हमला बोल दिया। 40 निहत्थे सिख सदगुरु के पास चमकौर की गढ़ी में थे। 10 लाख का घेरा सदगुरु के ऊपर डाला गया सदगुरु को पकड़ने के लिए। फिर भी इस घेरे से सदगुरु बाहर निकले। अपने आप को बचाते हुए सदगुरु मालवे देश दीने कांगड़ पहुंचे और वहां पर जाके सदगुरु ने चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी का नाम था जफरनामा। इस चिट्ठी में सदगुरु लिखते हैं, बहुत सारे शेर इस व्यथा का जिक्र है। मैं सिर्फ 2 शेर आपके सामने रखूंगा और यदि आप चाहेंगे तो इस सीरीज को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा और शेर आपके सामने रखूंगा कि सदगुरु क्या क्या औरंगजेब को लिखते हैं कि तेरे क्या क्या वादे थे और तूने क्या क्या किया। सदगुरु कहते हैं कि तुझे शर्म ना आई? 40 निहत्थे 7 महीने के भूखे सिखों के आगे 10 लाख लोग तूने लगाए पकड़ने के लिए, तू अपने आप को मर्द कहता है? और सदगुरु शेर लिखते हैं, शेर नंबर 57। 111 शेर हैं जफरनामे के। शेर नंबर 57 में सदगुरु क्या लिखते हैं औरंगजेब के लिए, आओ सुने। तुरा गर्भ बायद कोले कुरान बनस्दे शुमारा रसानमा हमा ए औरंगजेब, अगर तू अभी भी देखना चाहता है वो कुरान जिसकी जिल्द पर तूने कसम खाई है, तो आ, मैं तुझे दिखाऊं। वो कुरान मेरे पास है, तू कहे तो तेरे पास भिजवा भी सकता हूं। एक और शेर सुने और फिर हम इस रील को खत्म करते हैं। यह है शेर नंबर 46, जिसमें सदगुरु कह रहे हैं, ना ईमा परस्ती ना औजाए दीन, ना साहेब शनासी, ना मोहम्मद यकीन। ना ईमा परस्ती, ना तू ईमान का पक्का है, ना औजाए दीन, ना तेरे को अपने धर्म दीन की शर्रा पर एतबार है, ना साहिब शनासी, ना ही तेरे को अल्लाह की खबर है कि अल्लाह कौन है, तेरे को उसकी पहचान नहीं, ना मोहम्मद यकीन, ना ही तुझे हजरत मोहम्मद पर एतबार है, तो तू अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकता है? मुसलमान की डेफिनेशन तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बाखूब लिखी है, मुसलमान मोम दिल होवे अंतर कीमल दिल ते तो वै पर तू मोम दिल, तू तो पत्थर दिल है। यह सदगुरु की जीत की चिट्ठी थी जो सदगुरु ने औरंगजेब को लिख के भेजी, जहां से मालूम पड़ता है कि मालूम है कि हिंदू राजों ने कसम झूठी खाई है
औरंगजेब ने कसम झूठी उठाई है कुरान पर किसी के धर्म के अकीदे और ग्रंथ पर यकीन करके सदगुरु अपना परिवार तो शहीद करवा देते हैं, पर धर्म के उस ग्रंथ की तौहीन नहीं होने देते। तो मेरे हिसाब से हिंदू और इस्लाम धर्म को इस महीने को बड़ा पवित्र तौर से मनाना चाहिए और बड़ी पवित्रता से देखना चाहिए कि एक सच्चा मुसलमान और एक सच्चा हिंदू कौन है। इसकी यदि आपने प्रेरणा लेनी है तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी और उनके पूरे परिवार से लें। ये शहीदी हफ्ता बहुत प्रेरणादायक है। मुझे उम्मीद है कि हम जरूर सदगुरु के परिवार का, शहादत का ये इतिहास पढ़ के जानने की कोशिश करेंगे कि इस हिंदुस्तान की गरिमा और संस्कृति के लिए कैसे सदगुरु ने अपना सारा सरबंस लुटा दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।